2,500 की एंट्री और 1,500 की OTP। कुछ कह रहे हो? वो कह रहा आगे आओ, मैं नहीं आया आगे हूँ। मेरी यहाँ तक क्या कहें? राम राम नमस्ते कर रहे हो क्या? अच्छा, इन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड हो, जो भी मतलब हो, ये देखो हर आदमी की अपनी एक कंडीशन, एक रीज़न होता है वो जो काम कर रहा होता है। आपको हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग ना एटीट्यूड दिखाते, देखा नहीं दिल्ली में कितने केस आ रहे हैं, सोसाइटी में गार्ड से लड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट दो ना। आप वहाँ नहीं हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ नहीं हो। इसलिए कि आप दूसरे की कदर नहीं करोगे क्योंकि आप वहाँ नहीं हो। इसको बंद करके ना फ्रंट का कर। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, जो गोवा का पहला लैंड कसिनो है, मतलब जिसको सबसे पहले लाइसेंस मिला था। ये कसिनो गोवा के पंजिम के पास में एक जगह है, डोनापॉल। बहुत पॉश इलाका है, बहुत वीआईपी एरिया है। वहाँ पर ये कसिनो बना हुआ है, रिजॉर्ट है ये। इसके पीछे बहुत अच्छा बीच भी है और पास में ही डोनापॉल जेट्टी भी है। तो और बिल्कुल पीसफुल माहौल है यहाँ पे। मतलब ये ऐसा कसिनो जिसमें आपको बाउंसर नहीं दिखेंगे। क्राउड भी जेंटल क्राउड आता है, तो इसलिए हम कभी कभी हमारा मन करता है तो हम चले जाते हैं। आज हम 2 महीने बाद जा रहे हैं और इस समय हम ये अटल सेतु क्रॉस कर रहे हैं। ये मांडवी रिवर के ऊपर बना हुआ बड़ा ब्रिज है, अटल सेतु। क्योंकि हम सियोलिम में रहते हैं और उस साइड से आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि सीधा बाहर से जाते हैं। वैसे बीच पंजिम मिरामार होके भी जा सकते हैं, पर इस ब्रिज से हम सीधा पंजिम पार करके बाहर डबोलिम हो करके जाएंगे। डबोलिम कह रहा हूँ, सॉरी, बैम्बोलिम होते हुए। ये अटल सेतु है, इस पर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। ये सीधा आपको पंजिम सिटी क्रॉस करवा देगा। और गोवा में तकरीबन सभी ब्रिज की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है, पर इस पे 50, मतलब कभी कभी 70 होती है। पर अभी आजकल मैंने कुछ बोर्ड देखे जिस पे 50 की स्पीड लिखी हुई है। तो बाकी आप देखना, मतलब ये जो इस समय ठंड जैसा माहौल हो रखा है, ये ऐसे दिख रहा होगा जैसे बहुत ठंड है, पर ये ठंड का असर है। मतलब ये फोग आपको जो दिख रही है तो ठंड की वजह से। पॉल्यूशन तो गोवा में होता नहीं है, पर ठंड नहीं होती है। मतलब हम अभी भी इस मौसम में भी, जिस समय उत्तर भारत में कितनी ठंड पड़ रही है और हम रात को नहा के सोते हैं, तो मतलब एक अच्छा मौसम है। रात को आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा और एक चादर ओढ़नी पड़ेगी। अगर पंखा बंद कर दिया तो गर्मी लगेगी और पंखा चलाया तो हल्की हल्की ठंड लगेगी। तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। दिन में दोपहर के वक्त थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे ही ये क्लिप पड़ी थी, हमने उस दिन जाते टाइम शूट कर लिया। हमने कहा चलो आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप देखो, एंजॉय करो, कैसी लगती है आप देखो। और एक बात दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि चांसेस कसिनो में एंट्री की क्या फ़ीस है। तो मैं आपको बता दूं कि चांसेस कसिनो में वैसे तो एंट्री फ्री है। मतलब एंट्री की कोई फ़ीस वैसे नहीं है, कोई चार्ज नहीं है कि कोई 1,000 रुपये एंट्री या 2,000 रुपये एंट्री। पर 5,000 की रोलिंग चिप की बाइंग उनकी कंडीशन है। मतलब अगर आप जैसे कसिनो जा रहे हो तो आपको 5,000 रुपये का रोलिंग चिप ख़रीदना ही पड़ेगा। जो 5,000 रुपये की आपको चिप मिलेगी वो नॉन नेगोशिएबल होगी। मतलब आपको उसको प्ले करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा उसको। जब आप प्ले करोगे तो उससे जो बदले में जो आपको चिप मिलेंगी वो आपकी कैश चिप होंगी। तो जो लोग जानते हैं रोलिंग चिप क्या होती है उनको मालूम है। 5,000 की आपको बाइंग करनी है और आदमी कसिनो जाता है तो 5,000 का तो कम से कम प्ले करता ही है। तो 5,000 का प्ले करोगे, आपकी एंट्री फ्री है। इसमें आपका जो भी ड्रिंक्स है, खाना पीना है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है। और
क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात और बोलते हैं कि भाई आप कसिनो के अंदर के वीडियो दिखाओ, तो मैं उनको बता दूं कि कसिनो में अंदर के वीडियो अलाउ नहीं होते। जहाँ पर गेमिंग एरिया होता है वहाँ पर किसी भी कसिनो में, दुनिया में किसी भी कसिनो में गेमिंग एरिया के अंदर की रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती है। हाँ, वो कोई स्पेशल परमिशन है या वो खुद चाहते हैं या कई बार वो डेमो दिखाने के नाम पे, अपना प्रमोशन करने के नाम पे अलाउ कर दे, बात अलग है। पर आप जहाँ पर गेमिंग एरिया है वहाँ पर ना तो बच्चे 21 साल से छोटी उम्र का कोई अलाउ नहीं है, और ना वहाँ पर आप किसी भी तरह की फ़ोटो खींच सकते हो, ना रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं दिखा नहीं पाता कभी भी। तो ठीक है, उनके रूल है, आपको ब्रेक नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं उनकी प्राइवेसी भी होती है। थोड़ा सा बना लेते हैं, मुझे भी लगता है। तो ये शीशा खोल के बनाती है। यहाँ से पैसे लेके जाना अपने आप में जरूरी। वहाँ तो ऐसा लगता है जाओ और खाओ। अलग माहौल लगता है। पर आज हम कहीं 2 महीने बाद है ना, आज ये पैसे देगा। आप कितने लेके जाते हो आपके ऊपर। आप क्या करोगे, कम ले जाओगे। फिर अगली बार इस चक्कर में आओगे हम तो उस दिन ले गए थे, हाँ, और अगली बार बड़ा दे जाओगे। इसके साथ ये होता है। चांसेस। अब कई दिनों बाद जाओगे ना, हमेशा प्लस होता है। सन एकदम लाल हो जाता है सनसेट। यहाँ से ना लंबा पड़ता है थोड़ा, पर यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता। हम इधर से आए ना, वैसे उधर से आते हैं। वैसे आते हम पंजिम मीरा मार से उतरते हैं। क्या फायदा हो, तो म्यूजिक लगाना ही पड़ेगा, सारा तो शोर आ रहा था खिड़की में। हाँ, हाँ। ना फूक फूक क्यों हो रहा है? ठंड की वजह से। जाते ही नहीं खेलना, हाँ, पहले कुछ खा पी के 15-20 मिनट बिता के फिर शांत होके। नहीं तो फिर शुरू में ना वो जोश होता है, अरे आज जब जाऊंगा ये करूंगा, वो इधर करूंगा। जाना ना, इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा। ये वो रास्ता नहीं जहाँ से हम ये जाते। वो वाला नहीं, उससे अगला है। बिल्कुल पहाड़ के अंदर जाके बना हुआ जॉन है। यहाँ घर अच्छे पर लोकेलिटी में
सुखी सी है। या पड़ोसी को पड़ोसी का बारे में हाँ। नहीं पता होगा। ये तो बहुत महंगा इलाका है, ये तो दिल्ली का लुटियन जोन समझ लो। यहाँ ज़्यादातर सारे सेलिब्रिटीज और या तो पुराने लोग रहते हैं या सेलिब्रिटी मतलब ये तो बिल्कुल ही वो है ना जगह डोनापोल। सामने को कैसे आधा सा झांक रहा है। ये भी जगह अभी बनी है, कंस्ट्रक्शन तो हर जगह चल रहा है, हर जगह। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। मेरा रुक गया। White House। यहाँ तो होटल कितने दूर है यहाँ से? हम आए थे तो वो रास्ते में पड़ा नहीं, जहाँ से मुड़े थे हाँ, वहीं से तो वो पड़ा था। उधर ही है बस। उसमें भी कैसीनो है? हाँ, उसमें स्ट्राइक कसीनो है। स्ट्राइक कैसीनो। उसकी एंट्री वगैरह कितनी है? उसकी 2,500 की एंट्री है, अभी चेंज हो गई तो पता नहीं, पर 2,500 की एंट्री है। उसमें 1,500 के आपको OTP मिलते हैं। 2,500 की एंट्री और 1,500 के OTP। कुछ कह रहे हो? वो कह रहा आगे आओ, मैं नहीं आया आता, मेरी यहाँ तक क्या खोले? राम राम नमस्ते कर रहा है वो क्या। अच्छा। इन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सिक्योरिटी गार्ड हो जो भी मतलब हो। ये देखो हर आदमी की अपनी एक कंडीशन एक रीज़न होता है, वो जो काम कर रहा होता है, आपको हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग ना एटीट्यूड दिखाते, देखा नहीं दिल्ली में कितने केस आ रहे हैं सोसाइटी में, गार्ड से लड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए, आप रिस्पेक्ट दो ना। आप वहाँ नहीं हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ नहीं हो, इसलिए कि आप दूसरे की कदर नहीं करोगे क्योंकि आप वहाँ नहीं हो। इसको बंद करके ना फ्रंट का कर।